के लिए चुनौती उनको मैं पेश करता हूँ। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग 18 साल से 35 साल तक के लोग हैं, उनको लगता है कि हमारी लाइफ में चुनौतियां हैं और आपको लगता है कि हमारा करियर AWR में सुरक्षित है या नहीं है, उनके लिए ये ऐसे लोगों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके समाज के लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए ले जाना सर का वीडियो बना के रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट सर का और बताना कि CRPF में या मिलिट्री कमांडेंट ने जो भी आर्म फोर्स के हमारी भारतीय सेनाएं हैं उनमें रहने वाले लोग अगर अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम SDPS को करना पसंद करते हैं या कर रहे हैं तो आपके जीवन में तो कुछ भी चुनौती नहीं है। जैसे इनको लगता है कि हमारा भविष्य फोर्स से आने के बाद सुरक्षित है, हमारा परिवार, उसी तरीके से आपको भी लगना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सूरज जी स्वागत है आपका। और किस पोस्ट पर है सर? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल है सर CRPF में। CRPF में कहाँ पोस्टेड है? इस वजह से लखनऊ में। लखनऊ में पोस्टेड है सर। कितने साल की सर्विस हो गई? 22 साल सर। 22 साल की सर्विस हो चुकी है। कितनी उम्र हो गई? 45 उम्र हो चुकी है। यानी अपनी जिंदगी के अहम समय इन्होंने देश की सेवा में दिया है और अभी उसके साथ साथ सोचते हैं कि SDPS को करें। क्या रहेंगे सर आपका? हमारा सर 10 ID बाकी है इमरान होने में। इमरान होने में 10 ID। एमराल्ड होने में 10 ID बाकी है भैया। और कितने दिन हो गए? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल ज्वाइन करे हो गया। एमराल्ड होने में केवल 10 ID बाकी है। अब जितने यहाँ फ्रेशर बैठे हैं और जो काम कर रहे हैं 1.5 2 साल से, वो अभी तक एमराल्ड नहीं बने, अपने आप को ना ऐसे करके झांक कर देते हैं। सही है? थोड़ी शर्म अगर बाकी हो और थोड़ा ज्ञान यहाँ से अगर आपने अर्जन कर लिया हो तो इस ज्ञान को यहाँ से जाने के बाद अपने फील्ड पे लगाना, अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को मजबूत बनाना और सर से सीख लेना कि सर नक्सलाइट जैसे एरिया में भी ड्यूटी की होगी सर। पहली पोस्टिंग सर हमारी मिली है दिल्ली में, बाकी नक्सलाइट है 21 साल। लो इसके बाद भी करते हैं काम। तो सर इनसे ज्यादा मेहनत तो आप पर हम नहीं कर रहे ना। आज घर से निकले, शाम तक AWR पता नहीं कहाँ चली जाएगी, इधर गोली पड़ेगी कि इधर आएगी, कुछ पता नहीं है। ईश्वर इनकी रक्षा करे और करता भी है और ये हमारी रक्षा करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज सर दीपक चौबे जी, स्वागत आपका सर। आइए आज वेलकम आपका स्वागत। आइए इधर आइए। क्या नाम है सर? सर मैं दीपक चौबे। कहाँ से हैं? भोपाल से हूँ सर। कहाँ नौकरी करते हैं? सर मैं अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी और CRPF में जी सर। ऑन ड्यूटी सर और इधर क्या छुट्टी लेके आए हो? जी सर। झूठ बोल के सर सर लीव पास नहीं कर सकता। लीव लेके आए हैं, छुट्टियां लेके आए हैं SDPS के लिए। भाई आप ये सोच, किसी ने फोर्स किया आपको? नहीं सर। एक बार तो फोन किया होगा सर इसके मैं अपने आपके आज्ञा हो तो मैं एक बात और रखना चाहूँगा जो कि मुझे इस कुंभ में आने के लिए कई रुकावटें आई और शायद इससे बड़ी रुकावट किसी को आएगी मुझे नहीं पता कि मेरे फादर आप कहेंगे आपको वीडियो कॉल दिखा सकता हूँ, उनके लिए हार्ट के 3 एक साथ स्टैंड बने हुए हैं और मैं सिर्फ इस कुंभ में आने के लिए मैं उसमें नहीं पहुंच पाया क्योंकि मुझे इसमें आना था और मैं यदि उसमें फादर को पहुंचता मैं यहाँ नहीं आ पाता। तो मैंने वहाँ पे छोटे भाई को बोला कि भाई तुम संभालना, मुझे कुंभ में जाना है। तो बस और यह बात किसी की जरूरत नहीं है। मैंने आज पेपर में जो लिखा है मुझे नहीं पता कि उसका क्या विजन था सक्सेस का, लेकिन मुझे एक ही बस पता था कि मेरे महान गुरुदेव मिस्टर विष्णु गोस्वामी सर हैं तो मैं हर मंजिल पार कर जाऊंगा। बोले विष्णु भगवान की। क्या बात है। फादर को 3 स्टंट पड़े हैं, फादर हॉस्पिटल में है, सर ऑन ड्यूटी लीव लेकर आए हैं। पहले क्या जरूरी था? पहले जरूरी ये था कि छुट्टी ली थी तो फादर जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा इस काबिल बनाया, वो अस्पताल में जान से, जिंदगी से, मौत से जूझ रहे हैं। 3 स्टंट पड़े हैं। छुट्टी लेके पहले कहाँ जाएगा आदमी? पहले अपने फादर के पास जाएगा। यस और नो?
हम में से कोई भी समझदार आदमी, दुनिया का जितना भी संजीदा इंसान होगा, जागरूक इंसान होगा, वो सबसे पहले अपने जन्मदाता के पास जाएगा जिसने हमें जन्म दिया, इस काबिल बनाया। लेकिन सर वहां छोटे भाई को जिम्मेदारी सौंप के आए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया भगवान के आशीर्वाद से। और सर यहाँ इस बिजनेस स्कूल में दुनिया की सबसे महान ट्रेनिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस में बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर असली केस में डायमंड बने तो भविष्य की आने वाली सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का समाधान ये दे देंगे, बाकी चीजें भाई देख लेगा। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई सर, और आपके हिम्मत की, जज्बे की हम कदर करते हैं। ईश्वर आपको जहाँ 5 साल में डायमंड बनाता वहाँ 1.5 साल में बनाए, 1 साल में बनाए, ऐसी हिम्मत आपको मिले। थैंक यू सो मच सर। अब ये देख लो कि जो लोग यही रहना स्टेज में ग्रुप फोटो कराएंगे आपका, जो लोग हमारे कहने से या आप ही के टीम के लोग हैं जो बुलाने से नहीं आ रहे हैं, अरे फौजी लोग तो जंगल में से निकल के, मतलब कि नक्सली एक तरह का आतंकवादी होता है, चाहता है, समझ रहे बात को, वो ऐसे लोगों से दिन रात लड़ते हैं। उसके बाद वहां की चुनौतियों के बाद भी यहाँ आकर के असली पीएचडी से कहते हैं बिजनेस साइंस, असली पीएचडी कर रहे थे, क्योंकि लगता नहीं है ये बात इन लोगों को पता है। इनको वहां जंगलों में रहने के बाद भी ये बात पता है कि ये उनके करियर है, भविष्य है और शानदार कंपनी है। आप प्लेन में रहते हो, आपका अपलाइन, आपका डायमंड आपके साथ रहता है, प्लैटिनम रहता है, आपका रूबी स्टार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और आपको दिन रात वो जगा रहे हैं, आप फिर भी नहीं जानते हो। सीखो सर, उम्र 40 साल, किसी के 45 साल, किसी के 48 साल उम्र में वो आके अपनी दूसरी पारी खेलने को तैयार खड़े हैं, वो सक्सेसफुली खेल रहे हैं। आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 24 साल के हो, 26 साल के हो, 30 साल के हो, 32 साल के हो, सर आप लोगों का भविष्य कितना ब्राइट है, इनसे सबक लेने की आवश्यकता है। सही है। और जिनके माँ बाप नहीं मान रहे, जिनके माँ बाप नहीं मान रहे ना, बनाओ वीडियो और दिखाओ जाकर अपने माँ बाप को जो कम पढ़े लिखे हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा क्वालिफाइड समझते हैं, उन्हें बताओ, दिखाओ, ले जाके ये वीडियो सुनवाओ कि मैं गवाह बना इस वीडियो का, इन सबसे मैं पर्सनली मिला हूं। जब इनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है तो मेरे बाप मेरा तो भविष्य से ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। दिखाओ जाके, अगली बार आपको कोई नहीं रोकेगा, अगली बार आपको कोई नहीं रोकेगा। सर हमने आपको यहाँ इसलिए बुलवाया है, आप जाग जाएं, आप जाग जाएं, आपकी आंखें खुल जाएं। आपको यहाँ आपका सीनियर ये दिखाने के लिए लेके आया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करो। अपलाइन, मैं फिर बोलता हूँ, अपलाइन ईश्वर के द्वारा आपको दी गई एक सुविधा मात्र है, आपका वो अधिकार नहीं है। जब तक वो सुविधा मिल रही है, प्लान दिखाना सीख लीजिए। जब तक वो सुविधा मिल रही है, फॉलो करना सीख लीजिए। जब तक वो सुविधा आपके साथ है, क्वेश्चन आंसर डील करना सीख लीजिए। जब तक वो सुविधा आपके साथ है, रजिस्ट्रेशन करा के पैसा निकालना सीख लीजिए। स्टेज पे खड़े होकर बोलना अपने अपलाइन से सीख लीजिए। हो सकता है जिस दिन आपसे बढ़िया बंदा सर को मिल गया, उस दिन ये सुविधा आपसे भगवान छीन लेगा और वो सुविधा दूसरे काबिल आदमी को मिलनी शुरू हो जाएगी। तब तुम पता क्या कहोगे, मेरा तो सीनियर मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे सीनियर उसकी सुनेगा जो जंगल में रह के गोली खाने के डर के बाद भी आके असली केस में यहाँ आया है छुट्टी, और माँ बाप को नहीं देख रहा है, बिजनेस को देख रहा है। सीनियर उसकी सुनेगा, भगवान भी उसे जल्दी डायमंड बनाएगा। जज्बे की कदर होती है निर्दोष, भावनाओं की कदर होती है। चीजें ईश्वर को भावना से पसंद होते हैं। भगवान मिस्टर अपकमिंग तो 5 लीडर तो 5 होने वाले हैं सर। मैं अभी अनंतनाग कश्मीर में पोस्टिंग हूँ। अभी छुट्टी से मैं यहीं आया हूँ सर। 26 तारीख को मैं चला जम्मू कश्मीर जहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है। नहीं सर, अनंतनाग से जहाँ से पहलगाम जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, वहीं से शुरुआत होती है, अनंतनाग से ही। अनंतनाग बहुत ही हाइपर सेंसिटिव इलाका है। हम लोग बिना परमिशन के गेट से बाहर नहीं जा सकते थे। उतना वहाँ हाइपर सेंसिटिव इलाका, बाहर निकल के वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये कहा नहीं जा, सब ऊपर वाले के दिन है। AWPL में क्या लगता है भविष्य सुरक्षित सर? अब जितना मैं कहूँ, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अमन भारती सर हैं, जो कि पिछला साल हमको 2021 में मार्च में जो सक्सेस और सक्सेस ट्रेनिंग जो चल रहा था उसमें हमको इन्वाइट किए थे। अब मैं बहुत ही संकोच के साथ आ रहा था, बोले कि आपको यहाँ जो आपको लाइफ में नहीं मिला है वो आज यहाँ देखने को मिलेगा, आप आइए।
उनके कहने के अनुसार मैंने उस समय 11,000 रुपये इनको दिया था। ट्रेनिंग के लिए 11,000 दिए थे, टिकट तो 5500 रुपये का पिछले साल। ना यार, मैंने बहुत सारे कोई किसी का मैनेज एडवांस बुक किए थे, कई टिकट थोड़ा पैसा देके 11,000 देके कई सीटें बुक कराएंगे। तो इसके बाद मैं जब ट्रेन में चढ़ा, मेरी मैडम थी, तो उस समय हम लोग को शक आ रहा था कि जैसे अमन भारती सर बोल रहे वास्तव में मिलेगा या नहीं। बोल रहे कि 5 स्टार है। हम भी बहुत लोगों से सुनता था कि 5 स्टार में तो लाखों रुपए अमीर वाले कोर्ट वाले सब जाते हैं, 5,000 में कैसे खिलाएंगे बोले ट्रेनिंग में चला, बहुत सारे डाउट थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे लाइफ का समझ एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मैं शुरू से ही एक संघर्षशील व्यक्ति हूँ। अब मैं सीआरपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर है सर सीआरपीएफ में। तो मैं गुरु जी को जितना धन्यवाद है बहुत कम है। इसके बाद जो मेरी मैडम बहुत ही निगेटिव थी, जो बोलती कि नहीं करना है, शुरुआत में मैं यहाँ आने का कोई ना कोई ईश्वर की मर्जी से ही आता है। क्योंकि मेरे पिताजी का अस्थमा बीमारी था, हम लोगों को आयुष्मान कार्ड जो मिलता है पहले सीजीएस फैसिलिटी था, उसके अनुसार मैंने पटना के बहुत सारे टॉप हॉस्पिटल पारस जैसे जो बिहार में रहने वाले में सभी डॉक्टर हैं पारस, वहाँ से मैं 2.5-3 लाख रुपया में खर्चा कर दिया था। मेरे 3 भाई जॉब में है, जो कि 1 भाई और आए हो वो अमन तो गोल्ड मिले अब अभी इमरान होने वाले हैं। सगे भाई हैं लो कर लो बात। इस संस्था के नाम पे काम करते हुए हमारे परिवार में 3,20,000 रुपया इनकम अर्न कर चुके हैं 1 साल तक। क्या नाम है? अमन कुमार वर्मा। मैं छत्तीसगढ़ में आर्मड फोर्स में भर्ती हूँ। दोनों सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई आर्म फोर्स में हैं और दोनों सगे भाई, एक तीसरा भाई माँ पापा के पास हॉस्पिटल में, मतलब उनके वाले हैं। चलिए मिक्स नहीं करने भाई, मतलब दोनों सगे भाई जॉब में हैं, सीआरपीएफ में हैं, आर्मड फोर्स छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स छत्तीसगढ़ फोर्स में हैं सर। अब यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको दाल रोटी नहीं मिल रही उस तनख्वाह से आपकी? दाल रोटी तो मिल रही है सर, लेकिन 2009 से मैं भर्ती हूँ। लेकिन 2014 जब हुआ, मैं उस समय एसटीएफ में था, स्पेशल टास्क फोर्स, जो कि हमेशा अरे सर एसटीएफ का तो नाम लेते चक्कर आने लगते हैं भाई साहब। अच्छा तो स्पेशल टास्क फोर्स, हमने सुना है एसटीएफ रातों रात उठा के ले जाती है किसी को भी। भाई साहब मेरा ध्यान है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन करती है, जो कि रातों रात चलते जो नक्सलियों से लड़ती है, जो कि मैं भी उसमें शामिल था, जो कि ऑपरेशन मेरा हुआ था 10 दिन का, जो रातों भर ऑपरेशन चलता था। जो कोबरा कमांडो जो सीआरपीएफ से जाते हैं फाइटर, वो उन लोगों के साथ मैं गया, जो कि 10 दिन का ऑपरेशन चला। और रात को ही जो फर्स्ट भोर होती है 4 बजे, उसी समय से इनकाउंटर चालू हुआ। उस समय मेरे को इनकाउंटर के समय मेरे पैंट में गोली लगा। उस समय मैं घायल हो गया, मेरी गोली साथ जाती थी चारों पट्टी से। मैं देख के आदमी एक होता है मूर्छित, उस समय मैं गिर गया। तब मेरा एक साथी था, वो भी घुलटिया मारा मेरे पसीने पर। तब मेरे को होश आया और जैसे पिक्चरों में दिखते हैं उठाकर फेंक देना, वैसे मेरे कावर पकड़ के और उस साइड फेंक दिया, जो कि मैं पेड़ के आड़ में छुप गया। तब मेरे को होश आया, तो मैं फिर अपना उस समय गोली भी नहीं चला पाया। क्यों? क्योंकि मेरे को दिमाग में काम कर रहा था। और वास्तव में जब इनकाउंटर चालू होती है, बहुत से फौजी आदमी इनकाउंटर देखे होंगे लेकिन गोली नहीं चला पाए होंगे। लेकिन उस समय मैं गोली चला के नक्सलियों से लड़ाई हुआ, उसमें से 4 नक्सली को मारे थे हम 4। ये जो हमारे इनके मम्मी नहीं मान रहे, इनके पापा नहीं मान रहे, किसी की गाय बीमार हो जाती है, किसी की भैंस दूध नहीं दे रही, तो ये ऐसा नहीं आ रहा है, इनके लिए क्या संदेश है? यही संदेश है कि हमारे अपराध, हमारे बड़े भाई साहब मंटू कुमार वर्मा सर और हमारे भारती सर गुरु जी हैं, जो कि हमेशा बोलते थे कि वर्मा जी तुम सीआरपीएफ में, वहाँ जो छत्तीसगढ़ में देख रहे हो सीआरपीएफ इतना दुर्घटना हो रही है,
आप कैसे रहते हो? और हमारा मंटू सर बोले कि उसमें तेरा नसीब खुलेगा नहीं, हमेशा तेरा डर रहता है। हमारे पिताजी को डर लगता है जो पेपरों में सुनते रहते हैं तो, और वास्तव में उसी दिन मेरे को डर लगा था 2014 में कि नहीं मैं इस नौकरी से छोड़ के जाऊंगा। तब हमारे साथ और लड़के थे यूपी बिहार के, वो बोले कि हम लोग रहेंगे तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, साथ चल। तो मैं बोला कि मैं नहीं लिख के दूंगा, मैं लिख के दिया कि मेरा सिटी में होना चाहिए, मैं अब जंगल में नहीं करूंगा। तब हमारे 2021 में हमारे मतलब बोले कि अब मैं जंगल में नहीं रहूंगा, अब मैं शहर में रहूंगा, अब मैं AWBM करूंगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ सोसाइटी में करनी थी ये वाली तो मैंने, सही है। आँख खोल लो यूपी वालों, नहीं तो छत्तीसगढ़ वाले देश के फौजी खड़े हैं यहाँ पर। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पोस्टिंग हूँ, हौलदार के पद पर तैनात हूँ। मैं 1.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की और धीरे धीरे काम करते करते मैं आज यहाँ से टोपाज हूँ। दोस्तों क्या रैंक बताए थे अपना? टोपाज होने वाला है। वहाँ की रैंक बताओ। हौलदार हवलदार हैं सर। तो दोस्तों मुझे ये भी नहीं पता था कि बिजनेस कैसे करना है। मैंने अभी छुट्टी लेके आए हैं सर, मैं 1 महीने की छुट्टी अभी लेकर आया। 1 महीने की छुट्टी में 10 कदम में आगरा गया था। 15 दिन की 1 महीने की छुट्टी लेके आए थे, 15 दिन पहले ही आगरा आए थे 10 कदम में, और जो छुट्टी बची थी वो SOS में यहाँ 400 दिन लगाने फिर आ गए। सीख लो कुछ। उम्र कितनी हो गई सर? 40 साल। क्या लगता है भविष्य आपके बच्चों का AWBM में सुरक्षित है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन विश्वास? कि बाप माँ नहीं मान रहे उन्होंने, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख रहे हैं और बुरा काम में नाश्ता खा रहे हैं। इसका मतलब क्या दुनिया इतनी बड़ी है जितना वो जानते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन आपको मॉडर्नाइजेशन हो गया है, आप तो आज इंटरनेट चलाते हो, मोबाइल चलाते हो,